Hello बच्चों, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are starting our class 9th standard sample paper question. So we have already completed one question paper of class 9th. So if you haven't watched the first sample paper, go check them out in my previous videos that are on my channel or you can also select the playlist. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. सो इफ जी इज इक्वल टू, आपको जी की वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ टी. जी इक्वल टू टी की पावर 2/3 प्लस 4 टी की रेस्ट पावर -1/2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी व्हेन टी इज इक्वल टू 64. तो देखिए क्या करेंगे इसमें. हर एक जगह जहाँ जहाँ टी है वहाँ हमें क्या रखना है, 64 रखना है. तो हमें जी की वैल्यू निकालनी है. जी इज इक्वल टू टी की जगह 64 रेस्ट पावर 2/3 प्लस 4 टी की जगह 64 रेस्ट पावर -1/2. अब पावर में देखिए 64 की पावर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है वो 3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है. तो अब हमें जो 64 को बनाना है वो पावर 3 फर्स्ट टर्म के लिए और पावर 2 सेकेंड टर्म के लिए बनाना है. जैसे 4 की पावर 3 इज 64 होल पावर 2/3 प्लस 4 8 की पावर 2 इज 64 इन की पावर -1/2. ठीक है. अब अंदर वाली पावर को हम जब बाहर लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में आएगी. 8 रेस्ट पावर 2 इंटू -1/2. तो अब कुछ चीज़ कट हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे 3 से 3 कट हो गया, यहाँ पे 2 से 2 कट हो गया. तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 की पावर 2 प्लस 4 8 की पावर -1 इज 1/8. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास 4 1 जा 4 4 2 जा 8. तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस हाफ. अब 16.5 क्या होता है, 16. अब आप क्या करिए, या तो इसमें एलसीएम ले लीजिए इंटू 2 करके. तो 16 2 जा 32 प्लस 1 33/2 हो गया इसका आंसर. ठीक है. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है, बी 33/2. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. x is equal to 5 and y is equal to -2 is the solution of the linear equation. अब 4 इक्वेशंस दे रखी हैं, उनमें से कौन सी इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है जहाँ पे x इक्वल टू 5 है एंड y इक्वल टू -2. तो सबसे पहले a वाली इक्वेशन देखते हैं. LHS लेके चलते हैं. 2x - y इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह 5 रखेंगे एंड y की जगह -2 -2. तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 2 दैट इज 12. ये तो फर्स्ट इक्वेशन ही आ गई, ये RHS के इक्वल है. तो अब हमें कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं कोई और, क्योंकि एक ही इक्वेशन होगी जिसका ये सॉल्यूशन होगा. ठीक है. तो हमारा जो आंसर है दैट इज द ए पार्ट, 2x - y इक्वल टू 12. क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. द साइंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन क्वाड्रेंट 2 आर रेस्पेक्टिवली. अब देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम बनाते हैं. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. तो फर्स्ट वाले में दिस इज पॉजिटिव एक्स एंड दिस इज नेगेटिव एक्स. ये पॉजिटिव वाई है एंड दिस इज नेगेटिव वाई. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, एक्स क्या है पॉजिटिव, वाई क्या है पॉजिटिव, तो प्लस प्लस साइन होंगे. सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है एंड वाई पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव होगा. तो हमें क्वाड्रेंट 2 का निकालना था, आ चुका है माइनस प्लस दैट इज ए पार्ट.
लेकिन आपको थर्ड वाला भी बता देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एक्स माइनस है एंड वाई भी माइनस है, तो माइनस माइनस। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एक्स क्या है, पॉजिटिव, एंड वाई क्या है, नेगेटिव, तो प्लस माइनस। हमें क्वाड्रेंट टू के लिए निकालना था, तो इसका आंसर ए पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, टू ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको टेबल दी गई है। द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास 25 to 45 इज। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास इनटू कितने वैल्यूज दे रखी है, 1 2 3 4 5 इंटू 5। ये फॉर्मूला होता है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास क्या है, क्लास है हमारी दिस, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 8, तो 8 हो गई। अपॉन विड्थ ऑफ क्लास मीन्स 25 से 45 के बीच में कितने आते हैं नंबर्स, 20 इंटू 5, तो 5 4 जा एंड 4 2 जा, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज 2। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द लीनियर इक्वेशन 3x - 5y = 15 हैज। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की, उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, आपको ऑलरेडी पता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कैसे पता कर सकते हैं, वैसे तो ये एमसीक्यूज एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली ए पार्ट को आप टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं पता है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्यों हुए, तो देखिए, अगर आप इसमें से इस इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालते हैं, मान लीजिए पहले एक्स को ज़ीरो रखा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5y = 15। एक्स तो ज़ीरो रख दिया, तो y = -3 आ गई। अब आपने क्या किया, y को ज़ीरो रख दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस समय 3x = 15 होगा, तो x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, ऐसे ही आप और भी वैल्यूज़ निकालते जाएंगे। मान लीजिए आपने y की वैल्यू 3 ले ली, ठीक है, तो 3x - 15 = 15, तो 3x = कितना आ गया, 30, तो x की वैल्यू 10 आ गई। ऐसी आप बहुत सारी और भी वैल्यूज ले सकते हैं, जैसे 6 ले लिया x की वैल्यू, तो 3x - 6 5 या 30 = 15, तो 3x = 45 हो गया, x की वैल्यू 15 आ गई। तो इस तरह से नीचे देखिए 3 की टेबल चल रही है, ऊपर 5 की टेबल चल रही है, आगे 9 आप लिख सकते हैं, 12 ऊपर आ जाएगा, 15 के बाद 20 25 एंड सो ऑन। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं इसलिए इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको दे रखा है, Euclid's postulate 1 is a straight line may be drawn from one point to any other point. All right angles are equal to one another. A terminated line can be produced indefinitely. A terminated line can be produced definitely. तो हमें पता है यूक्लिड का जो फर्स्ट पॉस्टुलेट है, that is a straight line may be drawn from one point to any other point. तो this is the ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जब आप यूक्लिड के पॉस्टुलेट देखेंगे तो आप फर्स्ट वाला पॉस्टुलेट देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, एल इज पैरेलल टू एम। ये एल है और ये एम है, ये दोनों लाइंस आपस में वो पैरेलल लाइंस हैं, एंड एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये 65 अगर है ये वाला एंगल, तो ये भी 65 होगा। ठीक है, अब एक्स क्या है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो
जो एक्सटीरियर एंगल होगा एक्स, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, मीन्स 65 डिग्री, जो कि ये वाला एंगल है 65, प्लस 40 डिग्रीज। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 105 डिग्रीज। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। पी क्यू आर एस, ओ, कुछ ऐसे करके लेते हैं। पी क्यू आर एस, ठीक है, इसके डायगोनल्स ये रहे। दिस इज पॉइंट ओ इंटरसेक्ट एट ओ। आर ओ क्यू आपको दे रखा है ये 60 डिग्रीज। देन फाइंड ओ एस पी। ओ एस पी मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको। ठीक है, अब देखिए ये 60 है, तो ये कितना होगा, ये भी 60 डिग्रीज होगा। ठीक है, अब जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर। क्या, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसके हिसाब से जो पी आर है वो क्यू एस के इक्वल होगा। ठीक है, और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं तो इसका हाफ ऑफ पी आर भी हाफ ऑफ क्यू एस के इक्वल होगा। इट मीन्स दैट पी ओ इक्वल टू ओ एस लिख सकते हैं हम। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली जो ये एंगल है जो हमें निकालना है वो इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। ओपीएस क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। अब आप क्या कर सकते हैं, लेट इट बी एक्स। आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। कैसे, x प्लस 60 इक्वल टू 180, और 2x इक्वल टू 120, और x इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, और हमें x ही निकालना था। दैट इज एंगल ओ एस पी इक्वल टू 60 डिग्रीज आ गया। ठीक है, तो हमारा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 9 करते हैं। द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब आपको क्या करना है, आपको इसके फैक्टर्स देखने हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, इन चार में से कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। अब इनमें से क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट टू टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो एक्स माइनस वाई आ गया यहाँ। फर्स्ट लास्ट के टू में से माइनस साइन कॉमन लिया और वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स माइनस वाई आ गया। अब हमारे पास दो टर्म्स हो गई, एक तो ये टर्म और एक ये टर्म। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है दोनों में से। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोल सकते हैं, दैट इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो अब हमारे पास आ गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई। देखिए ऐसा, ये सी पार्ट है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस इज द लाइन विच मीट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। अब अगर 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है और हमें x एक्सिस पे कोई पॉइंट देखना है, मान तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो
जो ये वाली लाइन है, इट मीट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 3,0। ये 3,0 पे मीट कर रही है, दैट इज द डी पार्ट। Okay, so that's all for today. If this helped you understand better, don't forget to like, share, and subscribe my channel for more sample paper questions, concept revisions, and quiz challenges. Thank you.